तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक चित्रकार रहती थी जिसका नाम था चित्रा। चित्रा के हाथों में अद्भुत जादू बड़े था। वह जब भी कोई चित्र बनाती तो ऐसा लगता मानो वह बोल उठेगा। लेकिन चित्रा की कला में एक अजीब सी कमी थी। वह कभी भी अपने चित्रों में रंग नहीं भर पाती थी। उसके सभी चित्र पेंसिल और स्याही से बने होते थे, जो बहुत सुंदर थे लेकिन रंगहीन। गांव के लोग उसके चित्रों की सराहना करते थे, पर वे हमेशा कहते, काश इन चित्रों में रंग होते। चित्रा इस बात से बहुत दुखी थी। उसे लगता था कि उसकी कला अधूरी है। एक दिन हरितालिका तीज का पर्व आया। गांव की सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी थीं और हर घर में रंगोली और फूलों की सजावट थी। चित्रा ने भी इस पर्व के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, लेकिन वह भी रंगहीन था। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी, हरितालिका तीज का व्रत रखो। माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को पाया था। तुम भी इस व्रत को अपने रंगों को पाने के लिए करो। दिल से यह प्रार्थना करो कि तुम्हारी कला में रंग भर जाए। चित्रा ने अपनी माँ की बात मान ली। हरितालिका तीज के दिन जब गांव की सारी महिलाएं रंगोली बना रही थीं और मंदिरों में पूजा कर रही थीं, चित्रा अपने कमरे में गई। उसने अपनी रंगहीन पेंटिंग को अपने सामने रखा और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करने लगी। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़े, बस अपने मन में ये संकल्प लिया कि जब तक उसकी कला में रंग नहीं आ जाते, तब तक वह कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। उसने अपनी पेंटिंग को देखकर सोचा, मेरे चित्रों में रंग क्यों नहीं है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? तभी उसे एक विचार आया। उसने अपने चित्रों में हर उस चीज को चित्रित करना शुरू किया जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय थी, सूरज की रोशनी, इंद्रधनुष के रंग, फूलों की सुंदरता और लोगों के चेहरों की मुस्कान। वह इन सभी चीजों को याद कर रही थी और उनके रंगों को अपनी कल्पना में महसूस कर रही थी। उसने पूरे दिन यही किया। उसने भूख प्यास भूलकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने मन में दुनिया के सबसे सुंदर रंगों की कल्पना करती रही। वह अपनी कल्पना में उन सभी रंगों से अपने चित्र को रंग रही थी। जब शाम हुई और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी रंगीन पेंटिंग में एक अद्भुत चमक आ गई थी। जब उसने पास जाकर देखा तो वह हैरान रह गई। उसकी रंगीन पेंटिंग में अब रंग भर चुके थे। हर एक रंग इतना जीवंत और चमकदार था कि वह हकीकत से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ भी ये देखकर बहुत चकित थी। चित्रा को समझ आ गया था कि उसकी तपस्या का फल उसे मिल गया था। उसकी माँ ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे व्रत का नहीं, बल्कि तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति का फल है। तुमने अपनी कला को केवल अपनी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सुंदरता को महसूस करने के लिए समर्पित किया। उस दिन के बाद से चित्रा की कला में एक नई जान आ गई। उसके चित्र अब न केवल सुंदर थे, बल्कि उनमें एक आध्यात्मिक गहराई भी थी। हरितालिका तीज का व्रत उसके लिए केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और समर्पण का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्य को सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुंदरता भरने के लिए चुनते हैं, तो हमारी साधना को अवश्य फल मिलता है। चित्रा के चित्रों में रंग भरने के चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वे न केवल उसके चित्र खरीदते थे, बल्कि उससे ये भी पूछते थे कि उसने ये कैसे किया। चित्रा ने सबको बताया कि यह सब हरितालिका तीज के व्रत और निस्वार्थ प्रेम का परिणाम था। गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध और अमीर व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ धनराज। सेठ धनराज को चित्रा की कला से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि लोग उसकी कला पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। सेठ धनराज ने चित्रा से कहा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा अगर तुम मुझे अपनी कला का रहस्य बताओ। मुझे सिखाओ कि तुम कैसे अपने चित्रों में रंग भरती हो, ताकि मैं भी इस कला से लाभ कमा सकूं।
चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मेरी कला का रहस्य पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति से मिलता है। आप भी हरितालिका तीज का व्रत रख कर देखिए, आपको शायद इसका रहस्य समझ आ जाए। सेठ धनराज को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि चित्रा उन्हें बेवकूफ बना रही है। अगली हरितालिका तीज पर सेठ धनराज ने भी व्रत रखने का फैसला किया, लेकिन उनका उद्देश्य श्रद्धा नहीं बल्कि व्यापार था। उन्होंने पूरे गांव में सबसे महंगी और बड़ी शिव पार्वती की मूर्ति बनवाई। उन्होंने सबसे महंगे फूल और फल खरीदे और अपनी पूजा की थाली को खूब सजाया। जब पूजा का समय आया तो सेठ धनराज ने अपनी आंखों में केवल धन की कल्पना करके पूजा की। वो हर मंत्र के साथ यही सोच रहे थे कि उनकी पूजा के बाद उन्हें बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन उनका मन अशांत था क्योंकि वह अपनी कल्पना में केवल लाभ और व्यापार देख रहे थे। जब पूजा समाप्त हुई तो सेठ धनराज ने देखा कि उनकी महंगी मूर्तियों पर कोई चमक नहीं थी और उनकी पूजा की थाली में रखे फूल मुरझा गए थे। उसी समय चित्रा अपनी एक छोटी सी रंगीन पेंटिंग लेकर वहां से गुजरी, जिसमें उसने प्रकृति के सुंदर रंगों को चित्रित किया था। उसकी पेंटिंग की चमक ने पूरे वातावरण को प्रकाशित कर दिया। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि चित्रा के पास कोई धन नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसा खजाना है जो कोई भी नहीं खरीद सकता, सच्ची आस्था और निस्वार्थ प्रेम। सेठ धनराज ने अपना अहंकार त्याग दिया और चित्रा से कहा, तुम सही थी। मेरी पूजा में दिखावा था, लेकिन तुम्हारे काम में सच बड़ी ही भक्ति है। आज से मैं भी हरितालिका तीज का व्रत सच्चे मन से करूंगा और अपनी दौलत को सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी उपयोग करूंगा। उस दिन के बाद से सेठ धनराज ने अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव में एक कला केंद्र खोलने के लिए किया, जहां बच्चों को मुफ्त में चित्रकारी सिखाई जाती थी। यह कला केंद्र चित्रा की देखरेख में चला और सेठ धनराज ने खुद भी हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का रंग बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता और निस्वार्थता से आता है। सेठ धनराज द्वारा खोला गया कला केंद्र, जिसका नाम उन्होंने चित्रा कला निकेतन रखा था, जल्द ही गांव का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। बच्चे और बड़े सभी बिना किसी शुल्क के वहां आकर चित्रकारी सीखते थे। चित्रा ने उन्हें केवल चित्र बनाना नहीं सिखाया बल्कि अपनी कला को साधना के रूप में देखना सिखाया। एक दिन एक विदेशी चित्रकार गांव में आया। वह अपने एक प्रोजेक्ट के लिए भारत के पारंपरिक कला रूपों पर शोध कर रहा था। जब उसने चित्रा कला निकेतन में बच्चों के बनाए हुए चित्रों को देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि इन चित्रों में सिर्फ रंग नहीं थे बल्कि एक आध्यात्मिक गहराई भी थी जो उसने कहीं और नहीं देखी थी। उसने चित्रा से पूछा, आपकी कला में इतनी गहराई कहाँ से आती है? चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ कला सिर्फ शौक नहीं है बल्कि यह हमारी आस्था और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम हर साल हरितालिका तीज का व्रत रखकर अपनी कला को महादेव और माता पार्वती को समर्पित करते हैं। विदेशी चित्रकार यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने चित्रा और सेठ धनराज को अपने देश में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण दिया। सेठ धनराज ने उत्साह से हाँ कर दी, लेकिन चित्रा ने मना कर दिया। सेठ धनराज ने पूछा, तुम इतनी अच्छी कलाकार हो, फिर तुम इस मौके को क्यों छोड़ रही हो? चित्रा ने शांत मन से जवाब दिया, सेठ जी, मेरी कला का उद्देश्य प्रसिद्धि पाना नहीं है। मेरी कला का असली उद्देश्य उन लोगों को रंग देना है जिनकी जिंदगी में रंग नहीं है। चित्रा के इस जवाब ने सेठ धनराज की सोच बदल दी। उन्होंने प्रदर्शनी में भाग लेने की जगह एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव के बच्चों और महिलाओं को लेकर एक टीम बनाई और उन्हें भारत के उन दूर दराज के गांवों में जाने के लिए प्रेरित किया जहां कला और रंग लुप्त होते जा रहे थे। इस परियोजना का नाम रंगों की खोज रखा गया। हरितालिका तीज के दिन ये सभी लोग अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे हर गांव में जाकर वहां के लोगों को अपनी पारंपरिक कला को फिर से जीवित करने के लिए प्रेरित करते। वे न केवल उन्हें चित्रकारी सिखाते बल्कि उन्हें ये भी बताते कि कैसे हरितालिका तीज जैसे पर्व हमारी संस्कृति और कला को जोड़े रखते हैं।
ये यात्रा सिर्फ रंगों की खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो कला को आस्था से और लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ रही थी। चित्रा की छोटी सी पहल ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया था। हरितालिका तीज का पर्व अब केवल एक व्रत नहीं, बल्कि सच्ची कला, सेवा और संस्कृति को जीवित रखने का प्रतीक बन गया था, जो पीढ़ी छोटी ईवियों तक चलता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।